Hello बच्चों, let's see the question. Velocity of sound in medium is v. If the density of the medium is doubled, what will be the new velocity of sound? तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है किसी मीडियम के अंदर v है, अगर उसकी डेंसिटी जो मीडियम की अगर डबल कर दी जाए तो उसकी न्यू वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा या न्यू वेलोसिटी क्या होगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो इसके लिए बच्चों आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। ठीक है, वेयर गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, यस, गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, p इज प्रेशर। ठीक है, p क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है। इस एडियाबेटिक कांस्टेंट को आप रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, cp बाई cb। ठीक है, तो गामा हमने बेसिकली जनरली यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया है, इसको आप रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसकी? पी यहाँ पे हमारे पास है प्रेशर। ठीक है, और रो जो है बच्चों हमारे पास वो है डेंसिटी। अब क्वेश्चन में डेंसिटी को ही क्या करा गया है? मीडियम की डबल किया गया है। बस इसी कंडीशन को लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था वो हमने लिख दिया, क्या? अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन के लिए जो बोल रखा है। अब सेकंड केस के लिए, न्यू केस के लिए, हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, एक काम करते हैं, वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वी डैश कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास? गामा पी अपॉन डेंसिटी कितनी होगी बच्चों? डबल हो गई पहले वाले के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा टू रो। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। क्या बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? वन बाय रूट टू। ठीक है, वन बाय रूट टू मैंने अलग लिखा, और यहाँ पे मैंने पूरा स्क्वायर रूट में लिखा है गामा पी। क्या लिखा है बच्चों? गामा पी बाय रो। ठीक है, अब गामा पी बाय रो किसके इक्वल है बच्चों? वी के इक्वल है, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? वन बाय रूट टू वी, और यू कैन से दैट वी बाय रूट टू। तो इसका मतलब बच्चों नई वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? वी बाय रूट टू। ठीक है, सो दिस इज द आवर न्यू वेलोसिटी। ओके, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा मैच कर रहा है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। सो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।